हेलो दोस्तों, मैं गुरु सहो सबको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा। साहब भैया नीलम दीदी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। आज मैं आप लोग को सत्य घटना पर आधारित एक कथा सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ ये कथा आप लोग को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, कथा इस तरह से है। एक गांव में एक गुरु बहन रहती थी। तो गुरु बहन थी। गुरु बहन का एक बेटी हुआ और दोनों पति पत्नी बहुत ही जगन्नाथ भगवान का सेवा करते थे, बहुत ही पूजा पाठ भाव से करते थे। तो उनके घर बहुत ही सेवा पूजा करने के बाद, बहुत ही आराधना करने के बाद जगन्नाथ प्रभु ने उनके घर में एक बेटी का जन्म हुआ। तो पिताजी और माताजी बोले कि बेटी, मैं जा रही हूँ गंगा स्नान के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए, और आप घर में हो तो आप ऐसा करना कि सुबह उठ करके जो है सो पहले भगवान को भोग लगाना, फिर जो है सो अपना खाना। तो वो बोली कि ठीक है पिताजी, आप जैसे बोल रहे हैं हम ऐसे ही करेंगे। तो वो ऐसे ही करने लगी। सुबह में उठ करके भगवान के लिए खिचड़ी बनाई और खिचड़ी बना करके जो है सो भगवान को भोग लगाने के लिए गई। बोली भगवान जी उठिए, भोग लगा लीजिए। अब भगवान क्यों भोग लगाए? भगवान तो भाई भगवान ठहरे, भगवान भोग नहीं लगा रहे हैं। तो बोलिए प्रभु खा लीजिए, हम आपके लिए खिचड़ा बनाए हैं, खिचड़ा का भोग लगाइए। तो भोग ही नहीं लगा रहे हैं प्रभु। ऐसा करते करते 1 दिन 2 दिन बीता। तो जाके जो है सो भगवान सोचे कि छोटी सी बच्ची है और डेली मेरे लिए खिचड़ी बनाती है और ये भी नहीं खा पाती है। बोली कि प्रभु आप अगर नहीं खाओगे तो हम भी नहीं खाएंगे। ऐसा करके वो भी बच्ची नहीं खाती थी, खिचड़ी बनाती थी और बैठी रहती थी भगवान जगन्नाथ प्रभु के सामने में, पर खाती नहीं थी। तो भगवान ने सोचा कि देखिए अगर नहीं भोजन करेंगे तो फिर ये बच्ची भी भूखी रह जाएगी। तो भगवान क्या किए, बोले अरे बेटी तूने तो पर्दा नहीं लगाई, पर्दा लगाएगी तब तो मैं भोजन करूँगा। फिर वो बोली कि अरे प्रभु तो आप तो मेरे को ऐसा बोलेंगे ना कि आपको शर्म आ रहा है। तो लीजिए, वो अपना चुन्नी जो ओढ़ी थी उस चुन्नी से ऐसे करके भगवान का मुख ढक देती है और ढक करके जो है फिर भगवान खिचड़ी का भोजन कर लेते हैं। तो भगवान जो है भोजन कर लेते हैं। तो इस तरह से उनके पिताजी जो है गंगा स्नान तीर्थ यात्रा से 15 दिन पे जो है रिटर्न आए। तो बोले कि देखे उनकी माँ, तो देखे बाजरा और गुड़ और घी शेष है। तो बोली माँ की बेटी गुड़ इतना कहाँ चला गया और बाजरा? तो बोली माँ क्यों, हम भगवान को डेली भोग लगाते हैं, तो 15 दिन भोग लगाए हैं तो ख़त्म तो हो ही जाएगा। तो माँ बोलने लगी कि अरे बेटा, भगवान को खिचड़ी का भोग हम थोड़ी ना आपको बोले थे लगाने के लिए, हम तो ऐसे ही शक्कर का भोग लगाने के लिए आपको बोले थे। तो बोली नहीं माँ, मैं डेली भगवान को खिचड़ी का भोग लगाती हूँ और डेली भगवान खाते भी है। तो माँ बाप जो है सो विश्वास नहीं करते हैं, कहते हैं अरे बेटी भगवान आकर कैसे स्वयं खाएंगे? बोले हाँ माँ, भगवान डेली आते हैं। फिर बेचारी सुबह सुबह उसकी माँ बोली ठीक है, कल तुम अपना हाथ से खिचड़ी बनाओगी और बना करके जो है सो भगवान को खिलाओगी। भगवान खाते हैं कि नहीं हम लोग को देखना है। फिर वो दूसरे दिन उठ करके जो है सो खिचड़ी बना करके जगन्नाथ प्रभु के सामने में रख दिए और पर्दा लगा दी। जगन्नाथ प्रभु जिस तरह से खाते थे उसी तरह से जो है सो खा लिए। तो माँ बाप ने बोला कि देखो भाई, हम लोग इतना दिन सेवा किए पर हम लोग का हाथ का प्रभु खाए नहीं, या मेरी बेटी का हाथ का जो है सो प्रभु खाते हैं। तो ऐसा हुआ कि उनके पिताजी और माताजी जो है कुछ दिन के बाद देहांत हो गए, मर गए। तो अकेली वो लड़की रह गई। तो अब क्या करे? तो जाते जो है चले गए जगन्नाथपुरी में जा कर के वहीं पे एक झोपड़ा बना करके वहीं रहने लगी और रह करके जो है सो डेली भगवान को खिचड़ी बनाती और भोग लगाती। तो एक दिन पंडित जी आए तो देखे कि वो बिना नहाए धोए खिचड़ा बना रही है। तो बोली उससे क्या, रे तुम बिना नहाए धोए खिचड़ा बना रही हो, इस तरह से थोड़ी ना भगवान का खिचड़ी बनता है। भगवान को तो है अच्छा से नहाओ धो, कपड़ा चेंज करो, फिर भगवान का भोग लगाया जाता है। तो वो बोली ठीक है पंडित जी, हम ऐसा ही करेंगे। फिर दूसरे दिन वो सुबह में नहा धो करके फिर बाजरा को ले करके लाई और खिचड़ा बनाई। तो उनका क्या हुआ, खिचड़ी बनाते बनाते जो है सो देरी हो गया। तो एक नन्हा सा बालक आया, बोला माँ हमें खिचड़ा दो, बहुत भूख लगा है। बोले हाँ बाबू तुम बैठो, हम अभी देते हैं आपको।
जली जली खिचड़ी बना करके जो है सो उन्हें खिलाती हैं। अब इधर में भगवान प्रभु खा ले और खाकर जब तक जाए तब तक मंदिर में लोग भक्त लोग कलोल करे, बुलाने लगे कि भाई हमें दया करिए, हमें कृपा करिए। अब भगवान को खिचड़ी खाने का भी सही से समय नहीं, और भगवान को मंदिर में तो जाना ही होगा क्योंकि भक्त लोग वहाँ पे पुकार रहे हैं। तो भगवान को क्या होता था, हाथ भी नहीं धो पाते थे और मुँह भी नहीं पोंछ पाते थे। तो मुँह में खिचड़ी लगा हुआ, हाथ में खिचड़ी लगा हुआ। तो पंडित जी सुबह में जाकर पूजा करते थे, देखते थे अरे भगवान के मुंह में खिचड़ी लगा है, भाई खिचड़ी कहाँ से लगा है, हाथ में खिचड़ी लगा हुआ है। पंडित जी नोटिस कर रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तब जाके जो है एक दिन प्रभु सपने में आए, जगन्नाथ प्रभु सपने में आए पंडित जी के, बोले पंडित जी तुम इतना चिंतित क्यों हो कि मुंह में खिचड़ा क्यों लगा हुआ है और हाथ में। तो इस तरह से लगा हुआ है, वो लड़की जो है पुजारन मेरी भक्त, वो हमेशा मेरे को खिचड़ी का भोग लगाती है और आपने कहा कि उसे नहा धोकर फिर खिचड़ी बनाने के लिए, तो नहा धोकर खिचड़ी बनाती है तो मैं इतना आराम से खा नहीं पाता हूँ, मेरे पास समय नहीं होता है और जल्दी जल्दी के कारण में जो है सो मैं थोड़ा सा खिचड़ी खाता हूँ और मेरा हाथ में लगा रहता है, मुँह हाथ धोने का समय नहीं मिलता है। तब तक भक्त लोग आकर के जो है पुकारने लगते हैं और मैं मंदिर चला आता हूँ, इसीलिए मेरे हाथ में खिचड़ा लगा हुआ है। तो तुम ऐसा करना कि वो जैसे मेरे को खिचड़ी बनाकर खिला रही है, जिस भाव से मेरे को दे रही है, हमको उसी में पसंद है। तब जाके जो है पंडित जी सुबह सुबह उठ कर के बोले बेटी तुम जिस तरह से भगवान को खिचड़ी बनाकर खिलाती थी उसी तरह से भगवान को खिचड़ी बनाकर खिलाओ, आपको नहाने धोने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो उसी तरह से फिर उसी भाव से वो खिचड़ी बनाकर भगवान को खिलाने लगी। तो दोस्तों सही बात है, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, हमारे भगवान तो हमारा हृदय में वास करते हैं और भगवान भाव के भूखे। हम कितना भी नहा ले, कितना भी धो ले, कितना भी गंगा स्नान चला जाए, कितना भी व्रत करें, क्या हम अपने मन को धो पाते हैं? अगर हम गंदे हैं पर हमारा मन साफ है, अगर किसी के प्रति हमारे मन में किसी प्रकार का बुरा भाव नहीं है तो हम सच्चे हैं, हम जो करेंगे भगवान स्वीकार करेंगे। हमें इसी तरह से रहना चाहिए। कहते हैं जैसे हो ऐसे ही रहो, तो भगवान दया करते हैं, उसमें ज़्यादा ये दिखाने का आवश्यकता नहीं है। तो इसी तरह जिस तरह से उनका स्वीकार किया भगवान ने उनका भक्ति को, इसी तरह से हम लोग भी अपने गुरुदेव का सेवा करते रहे। जो भी खाए, दाल रोटी, दुखी है सुखी है, जो भी हमारे घर में बने, बोले गुरुदेव हमारा घर का खाना बन गया है, हम लोग खा रहे हैं, आइए आप भी खाइएगा। प्रभु उसी में खुश हो जाएंगे, वही में प्रभु खाते रहेंगे और दया कृपा करते रहेंगे। तो आशा करते हैं कथा आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर हमें बताइएगा। फिर से आप लोगों को प्रणाम करती हूँ, प्रणाम स्वीकार।